ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। आज सावन का चौथा दिन है। गणपति भगवान को प्रणाम करते हैं, गुरुदेव को याद करते हैं और चलिए शुरू करते हैं सावन मास के चौथे महात्म्य का अध्याय। भगवान शंकर ने ब्रह्मा पुत्र से कहा, ऋषिवर अब मैं तुम्हें धारण पारण व्रत के बारे में बताऊंगा। पूर्व प्रतिपदा तिथि को पुण्यवाचन कराने के बाद मेरा व्रत धारण करना चाहिए। एक दिन धारण और दूसरे दिन उसका पारण करना चाहिए। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। मास की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए। श्रावण मास की समाप्ति पर कीर्तन पुण्य वचन कराकर आचन तथा और दूसरे ब्राह्मणों का वर्णन करना चाहिए। शंकर पार्वती की सोने की प्रतिमा को घट के ऊपर स्थापित करना चाहिए। रात्रि में भक्ति पूर्वक शिव महापुराण का श्रवण कीर्तन आदि करके रात्रि जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल हवन करना चाहिए। त्रंभ यजामहे मंत्र से तिलक और चावलों से आहुति देनी चाहिए। वासुदेवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तनो रुद्र प्रचोदयात मंत्र से घृत और चावल की आहुति देनी चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति देनी चाहिए। इसकी पूर्ण आहुति देकर होम समाप्त करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और आचार्य का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को पूर्ण करने से ब्रह्म हत्या आदि पापों से मनुष्य छूट जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। सनत कुमार, अब तुम श्रावण मास के उपवास की विधि सुनो। श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि को पुरुषों एवं स्त्रियों को संन्यात्मा एवं जितेंद्रिय होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। अमावस्या के दिन लोगों को भ्रष्ट ध्वज भगवान महादेव का षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को वस्त्र अलंकार देकर उनका पूजन करना चाहिए। उन्हें भोजन करवाकर दक्षिणा देकर हाथ जोड़कर विदा करना चाहिए। इसी तरह मास उपवास का व्रत मुझे प्रतिप्रदायक है। 1,00,000 संख्या वाली रुद्रवती विधि से करना चाहिए। सनत कुमार, इस विधि को ध्यानपूर्वक सुनो। यह संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला है। साधारण रुई की 11 बत्तियां निर्मित करके यह बत्तियां रुद्रवती नाम से जानी जाती हैं। श्रावण मास के प्रथम दिन इस विधि को संकल्प करें। श्रावण मास में देवों के देव महादेव हैं। मैं भक्ति पूर्वक गौरीश की 1,00,000 बत्तियों से आरती करूंगी। यह संकल्प कर प्रतिदिन 1,000 बत्तियों द्वारा पूजन करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर 31,000 बत्तियों से आरती करना तथा प्रतिदिन 3,000 बत्तियों से आरती कर अंतिम दिन 13,000 बत्तियों से आरती करनी चाहिए या फिर एक दिन में 1,00,000 बत्तियों से आरती करनी चाहिए। ये बत्तियां मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं। इसको शुद्ध घी से प्रज्वलित करना चाहिए। इसके बाद सदा शिव का पूजन करके कथा सुननी चाहिए। सनत कुमार बोले, हे महादेव, अब आप यह बताने का कष्ट करें कि इस व्रत का प्रभाव क्या है, इस व्रत को किसने किया और इस व्रत के उद्यापन की विधि क्या है। भगवान शिव बोले, तुमने जो मुझसे पूछा है इसको मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। यह व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ और महान पुण्य को प्रदान करने वाला है तथा संपूर्ण उपद्रवों का नाश करने वाला है। यह व्रत पुत्र पौत्र सौभाग्य को प्रदान करने वाला माना जाता है। सत्य तो यह है कि तीनों लोकों में रुद्रवती जैसा दूसरा कोई व्रत ही नहीं है। इसके संबंध में मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ, उसे सुनो। क्षिपा नदी के किनारे उज्जयिनी नामक की एक सुंदर नगरी थी। उस नगर में सुगंधा नाम की एक अत्यंत सुंदर वैश्या रहती थी। उस वैश्या ने कई युवा पुरुषों तथा ब्राह्मणों का धर्म भ्रष्ट किया था। बहुत से राजाओं और राजकुमारों को बिगाड़ा था। इस प्रकार उसने अनेकों व्यक्तियों को बुरी तरह से लूट लिया और लूटने के बाद धक्के देकर घर से निकाल देती थी। अब वे सम्मानित नागरिक शर्म के मारे किसी को अपना मुंह न दिखाते थे। उस सुगंधा वैश्या के शरीर से जो सुगंधी 1 कोस तक दूर दूर तक फैली रहती थी। पृथ्वी पर उसके रूप और लाव्यान की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वह गायन विद्या में 6 राग 36 रागनियों में निपुण थी। नृत्य में वह रंभ आदि देवगणाओं को भी पीछे छोड़ चुकी थी। एक बार वैश्या क्षिपा नदी के तट पर गई। वहां उसने सब ऋषियों को देखा। कुछ ब्राह्मण स्नान कर रहे थे, कुछ भगवान शिव और कुछ भगवान विष्णु की अर्चना कर रहे थे। उसने वहां ऋषि वशिष्ठ को देखा। उनके दर्शन मात्र के प्रभाव से उस वैश्या की बुद्धि परिवर्तित हो गई। उसका मन वैश्या के जीवन तथा विषयों से हट गया। वह वैश्या महर्षि वशिष्ठ से अपने चरणों में गिरकर अपने आप कर्मों का नाश करने का उपाय पूछने लगी। सुगंधा वैश्या ने कहा, प्रभु, मैंने आज तक बहुत पाप किए हैं। आप मुझे इन पापों से छुटकारा दिलाने का कोई उपाय बताइए।
महर्षि वशिष्ठ बोले, तुम मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। तुम्हारे पापों का नाश जिस पुण्य के करने से होगा वह सब उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम वाराणसी में जाकर रुद्रवती नामक व्रत को करो। यह व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव शंकर की भक्ति में मन लगाने वाला है। इस व्रत के करने से तुम्हारी सद्गति हो जाएगी। महर्षि वशिष्ठ के वचन सुनकर सुगंधा वाराणसी चली गई। उसने महर्षि वशिष्ठ द्वारा बताए व्रत को विधि पूर्वक किया। उसके फलस्वरूप वह वैश्या पंच भौतिक शरीर को त्याग कर भगवान शंकर में लीन हो गई, और जो भी स्त्री इस व्रत को जिस इच्छा के साथ करती है उसको वह अवश्य प्राप्त होता है। सनत कुमार बोले, तुम मणिक वार्तियों का महत्व बताइए। मणिक कवर्तियों का व्रत करने से स्त्री और अर्धाशन की भागीदार बन जाती है। वह स्त्री महाप्रलयांत तक मेरी प्रिया होकर निवास करती है। अब मैं तुम्हें इस व्रत की पूर्ति के लिए इसका व्रत उद्यापन की विधि बताता हूँ। इस व्रत को करने वाली स्त्री पार्वती सहित शंकर की प्रतिमा स्थापित करे। शिव शंकर की प्रतिमा स्वर्ण की बनी होनी चाहिए तथा वृषभ की प्रतिमा चांदी की बनी होनी चाहिए। यथाविधि पूजन करके रात्रि जागरण करें। प्रातःकाल नदी में जाकर स्नान करें। भक्ति पूर्वक अर्चना का वर्णन करें तथा 11 ब्राह्मणों द्वारा घी पायस एवं बेल पत्रों से हवन करना चाहिए तथा रुद्र शुक्त, रुद्र, गायत्री या मूल मंत्र द्वारा आवाहन करना चाहिए। पूर्ण आहुति कर आचार्य आदि की पूजा करके 11 ब्राह्मणों को जोड़े सहित भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार जो भी स्त्री व्रत पूरा करती है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाती है। यथाशक्ति सामग्री, घंटा, शिव पार्वती प्रतिमा आदि अर्चना को आचार्य को समर्पित करनी चाहिए। इस व्रत की करने वाली स्त्री एवं उसके पति को 1000 अश्वमेघ यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। जय श्री शंभू। हरे कृष्णा।